हेलो गाइस, कैसे बच्चे लोग? सब ठीक है? पता है आपसे कौन बात कर रहा है? आपको पता होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कौन बात कर रहा है आपके साथ। तो एग्जाम इज विद इन 15 to 20 डेज। बहुत बच्चे लोग से हमको ये मैसेज आ रहा है, गेटिंग डिमोटिवेटेड। रीजन क्या है? कॉन्सेप्ट तो भूल रहा है, फॉरगेटिंग द कॉन्सेप्ट्स। सडनली कॉन्सेप्ट को याद नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन देखने के बाद दिमाग ब्लैंक हो रहा है, फॉरगेटिंग कॉन्सेप्ट। और भी डिमोटिवेट हो रहे कुछ बच्चे लोग। किसका वजह से? सिली मिस्टेक्स का वजह से। थोड़ा छोटा छोटा चीज होता है, पूरा ओवरलैप हो जाएगा सेंटेंस पढ़ने का टाइम पे। कुछ सेंटेंस छोड़ के हम पढ़ेगा, इसका वजह से गलत हो जाएगा। तो कुछ चीज तो हम टू का जगह में फ्रॉम लेते, ओवर का जगह में ऑफ लेते। ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज का वजह से कुछ गलत कर दिया, तो ये छोटा छोटा सिली मिस्टेक्स हो जाएगा। आपको ये समझ होना चाहिए। डिमोटिवेट होने का और एक रीजन मिल गया। फिर और भी डिमोटिवेट हो रहे हैं, छोटा छोटा कैलकुलेशन एरर। क्यों? हम कैलसी में सब्स्टिट्यूट करने का टाइम पे ब्रैकेट लगाना भूल जाएगा, इसका वजह से पूरा आंसर गलत मिलेगा। फिर 36 का जगह में हम 63 लगाते, 68 का जगह में 78 लगाते। थोड़ा थोड़ा सब्स्टिट्यूशन इन द कैलकुलेशन, एडिशन में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन। क्योंकि एग्जाम टेंशन में ऑनलाइन टेस्ट लिखने का टाइम पे जल्दी जल्दी आंसर देने का चक्कर में गलत करने वाला। फिर और बहुत बच्चे लोग को ये स्टेट ऑफ माइंड, कंफ्यूजन ऑफ यूनिट्स, स्पेशली मीटर क्यूब पर सेकंड टू लीटर पर डे, लीटर पर डे टू मीटर क्यूब पर सेकंड। कब मल्टीप्लाई करना, कब डिवाइड करना। तो हर एक चीज में ऐसा गलतियां बहुत हो रहा है। सिली मिस्टेक्स, यूनिट कन्वर्शंस, छोटा छोटा सेंटेंस फॉर्मेशन भूल जाता है, फार्मूला तुरंत याद नहीं आ रहा है, रिकॉल मुश्किल हो गया। इसका वजह से हम बहुत बहुत डिमोटिवेट हो गया। फिर तो इनका सॉल्यूशन क्या है? ये पिक्चर देखो। इट इज लाइक यू आर राइटिंग ए सीक्वेंस, सीरीज ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 2 3 4 5। अब तो क्वेश्चन 3 में है। फिर आप क्वेश्चन 3 में क्वेश्चन 3 सॉल्व करने का टाइम पे आपका फोकस खुद से क्वेश्चन 3 में होना जरूरी। आपका फोकस क्वेश्चन 1 को ना चलना, क्वेश्चन 4 का बारे में भी मत सोचना। आपका फोकस कॉन्सेंट्रेशन। आपका डिमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोकस और कॉन्सेंट्रेशन। आप क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम पे आपका फुल टू फुल फोकस ये क्वेश्चन का सेंटेंस फॉर्मेशन का बारे में, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट का बारे में, फार्मूला का बारे में। बाहर कुछ दोस्त से कुछ बात किया और कुछ रिलेटिव आपका बारे में कुछ बोल दिया, कुछ फ्रेंड कुछ बोल दिया, XYZ कुछ बोल दिया, इनका बारे में सोचना मत। डिस्कशन दिमाग में नहीं आना पड़ेगा। फिर कुछ लोग ऐसा होता है, क्वेश्चन 1 में कुछ करेक्ट किया नहीं किया, क्वेश्चन 3 में सोच रहा है। अरे क्वेश्चन 1 तो हो गया भैया, क्वेश्चन 3 में क्यों सोच रहे? पूरा आप सोचने का, क्वेश्चन 1 सोचने का, क्वेश्चन 1 में सोचो। क्वेश्चन 3 में सोचना जरूरी क्या है? कुछ लोग ऐसा होता है, क्वेश्चन 3 सॉल्व करने के टाइम पे आसान क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 5 ऐसा ही होता है नहीं। सो आपका सोचना, कंसंट्रेशन, दिमाग, फोकस पूरा तुरंत आप खुद से आपका उनसा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, इनका ऊपर भी लगाना पड़ेगा। और दूसरा वाली क्वेश्चन में नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जिंदगी में आपकी कुछ भी हो सकते,
दिमाग में कुछ भी चल सकते और फ्यूचर का बारे में इतना डर भी होता, छोड़ दो। फिर एग्जाम लिखने का, ये में भी ऑनलाइन टेस्ट होता है, प्रैक्टिस सेशन होता है, फिर फाइनल गेट एग्जाम होता है। आप अर्जुन जैसा एक्ट करने वाला, देखो द आर्ट ऑफ फोकस, अर्जुन एंड बर्ड्स आई, दिस आर द परफेक्ट आर्ट ऑफ फोकस। पता है आपका स्टोरी? डिस्टर्बेंस को अवॉइड करना, सेट योर प्रायोरिटीज बाय नोइंग द गोल। आपका गोल क्या है? बोलो आपका गोल क्या है? पहले हम कौन सा क्वेश्चन का बारे में सॉल्व कर रखा है, वो क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारा गोल। हमारा गोल गेट टॉप रैंक नहीं, फ्यूचर में पीएसयू लगाना नहीं, आईआईटी जाना नहीं। अभी हमारा गोल क्या होना जरूरी, हम कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रख के, यूनिट्स अच्छे से चेक करके, ये क्वेश्चन परफेक्ट वे में सॉल्व करके, ये क्वेश्चन 2 मार्क होगा, 2 को 2 लेना पड़ेगा बस। तो स्टे फोकस्ड, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम पे आपका फोकस फुल्ली स्टे होगा तो सक्सेस तुरंत इनका पीछे आएगा। आप कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे, इनका बारे में परफेक्टली सोचो। ये टॉप रैंक का नहीं, आईआईटी का नहीं, पीएसयू का नहीं, फ्यूचर का नहीं। आप ये क्वेश्चन का बारे में परफेक्टली सोचने के बाद ये पूरा ये क्वेश्चन का परफेक्शन का पीछे आपका साथ आएगा। आप कौन सा कॉन्सेप्ट का बारे में सोच रहा है, ये कॉन्सेप्ट को फॉलो वंस until that question is successfully completed. So follow one concept till successful completion of the question. आप कौन सा क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट का बारे में सोच रहे, इनको भी फॉलो करना पड़ेगा till you achieve success. Very important. सक्सेस इज एक टाइम पे एक काम का बारे में सोचना बस। हमारा जिंदगी में बहुत बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, कोई डाउट नहीं। दुनिया में हर एक चीज आपका दिमाग का अंदर आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम पे। प्लीज अंडरस्टैंड, वो पूरा का पूरा बाहर निकलना पड़ेगा, विंडो बंद करना पड़ेगा। विंडो कौन सा विंडो? रूम का विंडो नहीं, घर का विंडो नहीं, आपका दिमाग का विंडो। दिमाग का विंडो पूरा बंद करना पड़ेगा। फिर इनका अंदर क्या होना चाहिए, आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, आप कौन सा क्वेश्चन का बारे में सोच रहे, इनका कॉन्सेप्ट भी होना जरूरी। सो दैट मच कॉन्सेंट्रेशन यू नीड टू अचीव द सक्सेस। फिर ये बोल रहे आप 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से काम कर रहा है, फिर ये 15-20 डेज एंड फाइनली 3 घंटा गेट एग्जामिनेशन। अब इतना फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन दिएगा तो पूरा जिंदगी अच्छे हो जाएगा। तो वाइल यू आर राइटिंग क्वेश्चन, यू जस्ट कंसिडर कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट, दैट्स इट। अब 3 बार बोलो क्वेश्चन देखने के पहले, इमीडिएटली कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट, हो जाएगा अच्छे। You are doing like a tapas. You are like a saint. You should be like a person who is doing meditation regarding the question. Not meditation for the soul, not meditation for the peace, not meditation for your body. आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेडिटेट कर रहे हैं, तो पूरा आपका दिमाग में क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, हाउ टू गेट करेक्ट आंसर, वो चलना पड़ेगा। और जिंदगी में होने वाला प्रॉब्लम्स का बारे में नहीं, आपका XYZ का बारे में नहीं, आपका बारे में कुछ लोग कुछ बोलते, इनका बारे में भी नहीं, आपका फ्यूचर का बारे में भी नहीं। जस्ट ओनली द थिंग, फोकस ऑन करंट क्वेश्चन। सो ऑल इज ऑलवेज वेल, कभी कभी अनबिलीवबली अनवेल। हम सोचता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिख रहा है, कम मार्क्स आ रहा है, फिर भी वो अनबिलीवेबल है, फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएगा ना आएगा। बट इफ यू बिलीव ऑलवेज ऑल इज वेल, आपको वेल ऑब्वियसली मिलेगा।
रिपीट कर रहे हैं, बिलीविंग दैट फ्यूचर फाइनल गेट एग्जाम में आपको अच्छा रैंक मिलेगा, पॉजिटिवली बिलीव करो, टॉप रैंक मिलेगा तो हो जाएगा। इवन तो योर प्रेजेंट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में कुछ डिप्रेशन होगा, डिमोटिवेशन होगा, नेगेटिव मार्क्स आ रहा है, छोड़ दो, बट यू स्ट्रांगली बिलीव यू आर गोइंग टू अचीव योर सक्सेस। ऑब्वियसली सक्सेस आपके पास तुरंत आएगा। तो वी आर हैविंग ए टफेस्ट चैलेंज फॉर गेट 2025 एवरी संडे 11 AM, लॉन्चिंग न्यू बैचेस फॉर गेट एंड ESC 26। तो आपका केपी सार का टेलीग्राम चैनल बताए आपको, केपी सार स्टूडेंट्स, तुरंत आ जाओ केपी सार स्टूडेंट्स का टेलीग्राम चैनल के साथ। एंड एनी टाइम इफ यू वांट एनीथिंग रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, गाइडेंस, मोटिवेशन, स्पेशली 2025 लर्नर्स, कुछ लोग ऐसा लो फील होगा तो तुरंत मैसेज करो केपी सार को, केपी सिविल टेलीग्राम पे, or else you give a personal WhatsApp message also. I am ready to support you anytime. Okay guys, पता होगा अभी तक कौन बात किया आपके साथ, ठीक है, let's crack it.